एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान का पेपर हमें बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कहने पर वो पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान से इस प्रश्नों को देख कर जाएँ। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर देख कर ही जाना है, क्योंकि जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये 101% प्यारे विद्यार्थियों रियल है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में सन 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय कौन था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1498 में भारत आने वाला यूरोपीय कौन था। ऑप्शन दिए जाएंगे, अल्वारेज केब्रल, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क या फिर फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो वास्को डी गामा है वो 1498 में भारत आने वाला यूरोपीय था। तो यहाँ पर वास्को डी गामा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश के लिए जय हिंद का मैसेज जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करना है। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखकर ही जाएं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया गया, इसलिए हमारे 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है, 6 ध्यान रखना है। वादा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा तक आपका साथ दूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए परीक्षा से पहले बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। सिर्फ आपको पढ़ना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वादा किया है तो वादा निभाऊंगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी जो परत होती है उसे भूपर पट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भूपर पट्टी। जो प्रश्न बता रहा हूँ रट लीजिए, छाप लीजिए, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से पढ़कर जाना है। आपकी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भाई पेपर भी गलत जाएगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। हम पेपर बता रहे हैं और पेपर परीक्षा में आ रहे हैं। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, यानी कि वर्णों को कर्म के आधार पर आधारित किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म हमारा करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा मैंने किया है कि आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा और वार्षिक परीक्षा तक वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में नहीं आता है। तो क्या प्रयोग में नहीं आता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, सिनेमा जो घर होता है दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन प्रांतीय सचिवालय आता है, कमिश्नर कार्यालय या फिर कलेक्टर का कार्यालय आता है। लेकिन जो सिनेमा घर है वहाँ पर क्या दस्तावेज रख सकते हैं? फाइल वगैरह रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। सिनेमा घर बताना है ना। इसके बाद में बता रहा हूँ अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख कर जाइएगा। देखिएगा, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा का जो चुनाव है वो कब होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, 7th में 2024, यानी कि 2024 में होगा, है ना। 2024 आपको ध्यान रखना है, 5 साल में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा, किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? यानी कि उस चट्टान का नाम बताना है जिसका निर्माण किससे होता है? मैग्मा से होता है। तो अग्नेय चट्टान का जो निर्माण है वो मैग्मा से होता है। मैग्मा का मतलब होता है लावा। ठीक है, क्या होता है? लावा। लावा का मतलब होता है आग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष, देखिएगा, धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, कौन सी स्थलाकृति है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत हमें करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, रट लीजिए,
2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाएगा और अगला प्रश्न है, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पारित किया गया था चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर है सिलेबस पर आधारित है, ध्यान से देखकर जाए। वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष होती है? 18 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा 18 वर्ष करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पॉलीथीन बैग, यानी कि अपशिष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा पॉलीथीन बैग करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीपीय किसे कहते हैं? द्वीपीय और महाद्वीपीय जो होता है वो किन्हें कहा गया है? तो आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस पर आधारित हैं, मोस्ट प्रश्न हैं और सभी विषय के चर्चा सेट पेपर में बता रहा हूँ। चर्चा सेट पेपर देख कर ही जाना है, किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे वार्षिक परीक्षा तक, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।